Good morning, students. How you all are? Fine. आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। भारत के सामने जब स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से चैलेंजेस थे, यानी चुनौतियां थी, और उनका क्या क्या समाधान था। इन द मॉडर्न टाइम्स द एक्सटर्नल मीन्स of development have changed, but internal means of development have more or less remained the same. Honesty, more values, awareness towards the right and duties of a citizen, traffic awareness, sensitivity towards environment, scientific attitude, etc. यानी कि बाहरी जो मतलब डेवलपमेंट था उसमें तो बदलाव था ही, लेकिन जो अंदर क्या क्या बदलाव थे, यानी आंतरिक रूप से, जैसे कि ईमानदारी, मॉरल ड्यूटीज़, यानी हमारी जो समाज के प्रति जो कर्तव्य है, हमारे जो अधिकार है, हमारे जो ट्रैफिक अवेयरनेस है, हमारी जो सेंसिटिविटी है एनवायरनमेंट को लेकर के, ठीक है, उन सब के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब। सोशल लेवल्स लाइक सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास, इलिटरेसी, अनपढ़ अनिरक्षर यानी निरक्षरता, एंड इग्नोरेंस स्टिल प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। ये सब जो सामाजिक बुराइयाँ, ये सब हमारे कंट्री में थी। Institution of the local self-government, educational institution, and the non-government voluntary organization NGO have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation. अब इंस्टीट्यूशंस जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो तो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला ही रही थी, लेकिन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें सामाजिक उत्थान के लिए जो है वो कार्य कर रही थी। उत्थान का मतलब कि डेवलपमेंट के लिए। द सोसाइटी शोज मैनी पॉजिटिव चेंजेस विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्ट। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, सोसाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे थे। स्टिल देयर आर मैनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस्ड। पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, टेररिज्म एक्सेट्रा। फिर भी हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें, जो हमारा समाज है बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था, जैसे पॉल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट जो गंदा हो रहा था, पॉल्यूशन जो प्रदूषण फैल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी, पॉवर्टी यानी गरीबी, इलिटरेसी यानी निरक्षरता, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, इन सब से आर सीरियस प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर ओवर, इन सब से घिरा हुआ था। इट इज़ अ नेसेसरी टू थिंक अबाउट दैम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। इनके बारे में सोचना और इनका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी था। द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम, द होल अर्थ इज़ माई फैमिली, नीड टू बी इंक्लूडेड। इन पूरा यानी वसुदेव कुटुम्बकम का आइडिया जो है वो पूरे अर्थ पर एक जैसा है, तो इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी था। क्लासिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। इंडिया जो है वो किस किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रही थी उसके बारे में। जैसे इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या थी, ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जो है वो जनसंख्या बढ़ना, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन यानी कि चारों ओर से जो है वो आतंकवाद बढ़ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, कम्युनिकलिज्म, करप्शन, टेररिज्म। फिर रीजनल यानी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रीजनलिज्म, बॉर्डर प्रॉब्लम्स, नेचुरल प्रॉब्लम, फ्लड, फेमिनाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एरप्शन, साइक्लोन एक्सेट्रा। फिर अब इसके बारे में एक एक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, मलाव हैड टू अटेंड हिज मैटरनल अंकल्स मैरिज। He came to the bus stand with his mother. It was very crowded. The bus arrived, but there was no place to sit. He could not board the bus as everybody was pushing one another. Thus, he could not reach his uncle's place in time. Why do you think this happened? In the previous chapter, we have studied about overpopulation and its effects. The root cause of almost the problems of overpopulation. Let us think about the ways to control population. Increase in population means increase in demand for facilities and infrastructure. Population growth or outgrows the growth of economic
In other words, the population growth is more and faster than the growth of economic. बहुत ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था देखी जाए तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसका क्या असर पड़ रहा है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड है, जो सुविधा है, उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है और जितनी सुविधाओं की डिमांड बढ़ती जा रही है उतनी चीज़ें जो क्या है महंगी होती शुरू होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 जनसंख्या गणना के अनुसार द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज 102 crore, which in 2011 has gone up to 121 crore. It means there was an increase of 80.14 crore. Overpopulation lead to certain man-made challenges such as pollution, congestion in the residential areas, shortage of water and food, medical services, education opportunities, unemployment, corruption and terrorism. Hence, it became necessary for the government to take certain steps to control the growth of population. According to population growth, आप देख रहे हो कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो शॉर्ट होती चली गई, यानी खाना पानी तो मतलब कम होता चला गया, मेडिकल सर्विसेज भी कम हो गई, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होनी शुरू हो गई, रेजिडेंशियल एरियाज शॉर्ट होने लग गए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया। इलिटरेसी इज़ अ मेजर फैक्टर हाइंडरिंग the progress of a nation. Literacy is required to understand new ideas, discoveries and knowledge. Understand? An educated person can effectively communicate and explain his ideas, opinions, views and beliefs. When we attained independence, the literacy rate was quite low, but due to the efforts of government, awareness towards education has increased and the literacy rate has gone up in the country. मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी। अब लिटरेसी को यानी साक्षरता को कैसे बढ़ाया जाए उसके उपाय। मेजर्स का मतलब उपाय। वी कम अक्रॉस इंसिडेंट्स व्हेन पीपल गेट चीटेड बाय बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। इलिटरेसी इज अ taboo on the culture of society and many मेजर्स हैव बीन टेकन टू इरिडिकेट इट। यानी बहुत सारे लोग जो है वो बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, उनके अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ हैं और गंवार हैं। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, scholarship, midday meal, pre-primary education, girl education scheme, Vidyadeep scheme, residential schools for tribals, adult education programs, each one teach one scheme, and since 2009 right to education have been introduced and implemented. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सब एजुकेशन से स्कीम्स चलाई। चलिए अब ये आपको ये एक्टिविटी दी गई है, ये आप देख सकते हो। Next, the increase in price of essential commodities and other necessities is known as inflation. As price in the commodities of daily use creates an adverse effect on human life. Inflation causes stress for common man as to become tough of middle class people and people with limited income to manage their basic expenses. जैसे जैसे बेरोज़गारी बढ़ती चली गई वैसे वैसे सुविधाएं कम होती चली गई तो क्या हो गया, एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो मिडिल क्लास जो फैमिली है वो अपना खर्चा कैसे उठाए, तो उनके लिए वो सब बेसिक्स जो एक्सपेंसेस है वो भी एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज डाउन। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू combat inflation and at time people have to compromise over certain commodities और facilities due to inflation। और बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ने की वजह से कई बार लोगों को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी सुविधाओं के साथ में। मेजर्स, अब उपाय। करप्शन, होर्डिंग एंड ओवर पॉपुलेशन आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू फॉर इन्फ्लेशन। जितनी भी चीज़ें घट रही है बढ़ रही है उसके लिए ये सब चीज़ें जिम्मेदार है। व्हाट कैन वी डू एज अ सिटीजन टू स्टॉप इट? द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज़ अ प्लान्ड एंड thrifty lifestyle.
Poverty is another major challenge faced by our country. A situation where a person is deprived of basic necessities like food, clothing, shelter, employment, and medical facilities is termed as poverty. The percentage of people in Gujarat living below the poverty line of 14.7%. इतने परसेंटेज लोग जो है वो गुजरात में जो है वो रहते हैं गरीबी रेखा के नीचे. The criteria of poverty are set on the basis of purchasing capacity and level of income. Due to the 5-year plans, education and medical facilities have become more accessible in India. Moreover, the growth of industries has created lots of job opportunities which consistently has reduced poverty. The income of people has increased due to the integration of technology in agriculture and other professions. बहुत सारे लोग जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है तो वो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं और उनकी इनकम क्या होती है अब टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करके वो अपने आप को बढ़ाते हैं. थिंग्स टू नो. BPL, below poverty line. People living below poverty line face the following situations. They do not get proper nutrition food, live in unhygienic condition, are illiterate and deprived of medical facilities. Their children have to include into labor और उनके बच्चे जो है क्या है लेबर वर्क करते हैं. Corruption in simple terms means lack of integrity or honesty, use of position of trust for dishonest gain. जब किसी पे से ट्रस्ट खोता है ना तो बेईमानी उपजती है. यानी कि करप्शन कब फैलता है, धोखेबाजी कब फैलती है, जब कोई ईमानदारी को खो देता है. It means dishonesty behavior by those in position of power such as managers or government officials. Corruption can include giving or accepting bribes or inappropriate gifts, double dealing, under the table transaction, manipulating and elections, diverting funds, laundering money and defrauding investors. Corruption has becoming the major issues and hinder the development of our nation. आपने ये सब देख रखा है, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब अभी चल रहा था ना कि देश में इतने घोटाले होते हैं तो वो कैसे होते हैं कि कई लोग अपना काम निकलवाने के लिए ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट करते हैं. इफेक्ट ऑफ करप्शन लीड्स टू द फॉलोइंग इल इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी. वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, hindrance to the development of the nation, deterioration of moral values, inflation, lack of trust in law, encouragement of nepotism, slow human development and breath of faith. मतलब कि लोगों का मॉरल डाउन हो जाता है, लोगों का भरोसा हट जाता है, लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं. ठीक है ना. मेजर्स, अब इनके उपाय. गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड सर्टेन लॉ सिंस 1988 टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट करप्शन. एंटी करप्शन ब्यूरो हैज़ बीन formed in the year 1964. It helps people in checking and controlling corruption. Message: accepting and offering bribes both are crime. रिश्वत लेना और देना दोनों जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है. थिंग्स टू नो, ये आप खुद पढ़ेंगे. ठीक है, ये देखना क्या है. अब यहाँ पे देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इजी है, इसको आप देख सकते हैं. और टेररिज्म, ये आप पढ़ेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट और टेररिज्म ये दोनों आप पढ़ेंगे और इनके जो मेजर्स हैं इसको आप खुद रीड करेंगे. आप खुद भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. ये तो मैं समझा दूंगी कि भाई बेरोज़गारी अगर बढ़ती है तो लोग बेरोज़गार, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो टफ़ कंपटीशन होता जाएगा. तो क्या होगा कि एजुकेशन में और हर जगह पे जो है वो कंपटीशन बढ़ेगा तो वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होगी. ठीक है, और जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होगी तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी और कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएगा तो लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप इसको रीड करेंगे. कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे. यहाँ पर है टेररिज्म, आतंकवाद क्यों होता है, आतंकवाद का क्या उपाय है, आतंकवाद क्यों हो रहा है, क्यों सरकार को इसको फेस करना पड़ रहा है,
क्यों लोग आतंकवादी बनते हैं, आतंकवाद से दुनिया को क्यों फेस करना पड़ रहा है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसको आप खुद से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो फील फ्री आस्क मी। नाउ बाय।